नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम बड़ी और नई खबरों के साथ मैं सोनमराज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में बहुत कुछ, लेकिन नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर पर सुशील मोदी पर साधा निशाना, कहा हताशा और निराशा में दे रहे हैं अनर्गल बयान। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद की अगस्त में आयोजित रैली देश बचाओ नहीं बल्कि परिवार बचाओ रैली है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ष रिपोर्ट कार्ड जारी करती है, लेकिन केंद्र की सरकार अपने मुंह से करती है रिपोर्ट कार्ड जारी। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन ने 6 जजों की न्यायालय परिसर में पद और गोपनीयता की दिलवाई शपथ। और राजधानी पटना सहित पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में। गर्मी के कारण आम जनजीवन हो रहा है बुरी तरह से प्रभावित। और अब नजर डालेंगे खबरों की ओर विस्तार से। भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने सुशील कुमार मोदी पर ट्विटर के द्वारा तबाड़तोड़ हमला करते हुए लिखा है कि बिहार में पार्टी की दुर्दशा के लिए भाजपा नेता सुशील मोदी जैसे लोग दोषी हैं। उन्होंने ट्विटर पर आगे लिखा कि मोदी अनर्गल बयानबाजी कर अपनी छवि सुधारने में लगे हुए। आगे उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से सुशील कुमार मोदी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद पप्पू यादव ने एक प्रेस वार्ता कर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि लालू यादव अगस्त में देश बचाओ रैली नहीं बल्कि अपने परिवार को बचाने के लिए रैली को संबोधित करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि लालू यादव की पार्टी के नेताओं पर कई भारी आरोप लगे हैं, लेकिन लालू यादव ने कभी भी किसी का बचाव नहीं किया। लेकिन जब उनके अपने परिवार पर आरोप लगे हैं तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तिलमिला उठे हैं। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से प्रदेश के सभी करोड़पति नेताओं की संपत्ति की भी जांच निगरानी विभाग से कराई जाए। अपने परिवार और बच्चों के लिए इससे ज्यादा गाली। हर घर में मॉल, अभी तो कुछ नहीं है, कोई मॉल नहीं होगा। इन लोगों का सांठगांठ, इन नेताओं का सांठगांठ आप पता करिए। निश्चित रूप से सभी नेताओं का सांठगांठ इन अपराधियों के बीच होगा। किसी ने लालू यादव जी का पूरा सांठगांठ बालू माफिया के साथ है और पहाड़ माफियाओं के साथ है। राजवल्लभ यादव, एक तो बगल में कौन, दानापुर का कौन यादव, नाम हम नहीं जानते हैं। बिंदी यादव किससे पैसा नहीं लेते हैं। इसीलिए मेरा साफ आरोप है कि हर पॉलिटिशियन राज्यसभा एमएलसी के लिए पैसा लेता है। यदि पैसा नहीं लेता तो इन पूंजीपतियों को, बालू माफिया को, मेडिकल माफिया को, एजुकेशन माफिया को, शराब माफिया को, दवाई माफिया को ही टिकट क्यों दिया जाता है? बीजेपी द्वारा सीएम नीतीश कुमार पर कुछ भी बोलने से लगातार परहेज किया जा रहा है, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। जिसपे जन अधिकार पार्टी के संयोजक और सांसद पप्पू यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर हमसे भी पूछा जाए तो नीतीश कुमार के व्यक्तिगत जिंदगी पे आलोचना की कोई भी गुंजाइश नहीं है। बेवजह किसी की भी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में सीएम नीतीश कुमार की आलोचना होगी कि सरकार का निर्णय उनका होना चाहिए। उसके साथ जो भी आरोप उन पर लगाए जाते हैं वो सारे आरोप कैसे हैं, इस बात को सिद्ध किया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से 5 सवाल है। पहला सवाल है कि लालू यादव जी आपके गठबंधन के हिस्से हैं और खुद न्यायालय ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया और उसके बाद लगातार देश के कानून के मुताबिक खुद लालू यादव और उनके पूरे परिवार पर जो सवाल खड़े किए गए, जिसको आप खुद ही 2008 में ललन सिंह जी और शिवानंद तिवारी के द्वारा आप ये सवाल उठाए थे और आपके द्वारा उठाए गए सवाल ही आज कोई भी टीवी चैनल या कोई भी नेता इस सवाल को उठा रहे हैं। लालू यादव जी के अकूट संपत्ति के बारे में सबसे पहले 2008 में ललन सिंह और शिवानंद तिवारी के माध्यम से आप सत्ता के घिनौनी खेल की शुरुआत हुई थी। मेरा सवाल है कि क्या लालू यादव जी ही सही बेनामी संपत्ति के अकूट हिस्सेदार हैं नीतीश कुमार जी की और भी कोई है? यदि बेनामी संपत्ति पर और भी कोई हैं
तो लालू यादव जी यदि लगातार आरोप लगा रहे हैं और परिवर्तन निर्देशालय यदि केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है तो आपके पास विजिलेंस है। आप विजिलेंस के द्वारा आप इंक्वायरी क्यों नहीं कराना चाहते? केंद्र सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। सोमवार को जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार सरकार हर वर्ष रिपोर्ट कार्ड जारी करती है, लेकिन केंद्र सरकार अपने मुंह से ही रिपोर्ट कार्ड जारी करती है। उन्होंने आगे कहा कि गांधी मैदान आतंकी हमले में मरे परिवारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर जो भी वादे किए थे, आज उनके परिवार को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी को भी कोई नौकरी नहीं दी गई। बिहार सरकार तो हर वर्ष रिपोर्ट कार्ड जारी करती है, लेकिन वो अपना मुंह से रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे खुदवे से यह जानना चाहता हूं और सवालों को आप छोड़ दीजिए। गांधी मैदान की आतंकी घटना, दुखद आतंकी घटना, जिसमें आतंकी पकड़ा गया छत्तीसगढ़ बीजेपी के रायपुर से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय वायदे किए थे पीड़ित परिवार के पास जाकर कि 6 पीड़ित परिवार को नौकरी देंगे, परवरिश करेंगे। 1095 दिन हो गया, दिखाइए अपॉइंटमेंट लेटर किसके पास है। उधर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि राजद सुप्रीमो ने सामाजिक न्याय के नाम पर गरीबों को मात्र छलने का ही काम किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया है। राजद की रैली को लेकर उन्होंने कहा कि असल मुद्दों को भटकाने के लिए ही ये रैली की जा रही है। यादव जी ने जो कहा है वो सही कहा है। लालू जी जो जब से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सामाजिक न्याय के नाम पे एक रेटोरिक, एक नारा ही दिया है। वो महज एक उनके लिए नारा है। दरअसल वो परिवार को ही बढ़ावा देते रहे हैं। सामाजिक न्याय का मतलब पारिवारिक न्याय, वो परिवार के ही साथ अपने परिवार को कितना ज़्यादा वो लाभ पहुंचा सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को हम कितनी ज़्यादा स्थापित कर सकते हैं, यही उनका उद्देश्य रहा है। बाकी सब उनका ढोंग है, छलावा है। युवा राष्ट्रीय जनता दल के कारी सोहेब ने भाजपा पर हमला बोला है और कहा कि केंद्र सरकार की सांप्रदायिक सोच के खिलाफ आयोजित रैली में प्रदेश भर से लाखों की संख्या में लोग जुटने वाले हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के खिलाफ भी बोलते हुए कारी सोहेब ने कहा कि लालू प्रसाद पर मोदी का हमला साजिश के तहत किया जा रहा है। प्रदेश की जनता भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के बयान पर कभी भी विश्वास नहीं करेगी जो वह राजद सुप्रीमो के खिलाफ कर रहे हैं। भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली का आह्वान हमारा नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। उसकी तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है। हम लोग घूमना भी शुरू कर दिए हैं। हम भागलपुर बांका होके आए हैं। पूरे बिहार के भ्रमण पर निकलेंगे। कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। पूरे देश के सभी विपक्ष के नेता जमा हो रहे हैं। सारे पार्टी के लोग आएंगे। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको इलाज कराना चाहिए। परिवार की जहाँ तक बात है, पूरे देश की जनता लालू जी से मोहब्बत करती है और तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी चुनाव लड़े हैं, जनता ने उनको चुना है। पप्पू यादव जी को बोलने का अधिकार नहीं है। जब उनको अपने अलावा किसी को टिकट देने की बात आई तो अपनी पत्नी को दिलवाया। उसके बाद अगर वो दिलवाना चाह रहे थे तो अपनी मां को दिलवाना चाह रहे थे, पहले भी एक बार दिलवाए। नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के बड़ारा गांव में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और सांसद कौशलेंद्र कुमार ने 3.5 करोड़ की लागत से पक्कीकरण सड़क का उद्घाटन किया है। गोसाई विघा से पथरौरा गांव को जोड़ने का काम किया जाएगा इस सड़क के द्वारा। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल में सड़कों का जाल बिछाने की काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के हर गाँव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया जाएगा। राज्य की सरकार सड़कों का जाल बिछा रही है और आने वाले दिनों में कोई गांव नहीं बचेगा सड़क के बिना। और इस क्षेत्र में 11-12 गांव अभी शेष बचे हैं जिनका सड़क निर्माण होना शेष रह गया है। वो भी मैं समझता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में 17-18 में इस गांव में भी सड़क की स्वीकृति मिल जाएगी और इन गाँवों में भी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। यहाँ पर गोसाई बिघा जो बड़रा मध्य विद्यालय से लेकर गोसाई बिघा का जो सड़क है, इसका उद्घाटन हम लोगों ने आज किया है। 1 करोड़ 88 लाख रुपया इस पर लागत लगी है और 5 सालों तक अनुरक्षण नीति में यह सड़क की मरम्मती कार्य भी चलेगा।
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में खुशहाली और गरीबों की आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। केंद्रीय मंत्री ने पटना जिले के धनरुआ के वीर गांव में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 294 लोगों के बीच मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन का वितरण किया। उन्होंने राज्य सरकार पर विकास में अपेक्षित सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन ने सोमवार को 6 जजों को न्यायालय परिसर में पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ लेने वाले जजों में प्रकाश चंद्र जायसवाल, अनिल कुमार उपाध्याय, मधुरेश प्रसाद, राजीव रंजन प्रसाद, मोहित कुमार शाह और संजय कुमार शामिल थे। राजधानी पटना सहित पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्मी के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से कुल 6 डिग्री अधिक रहा। जबकि गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगलवार तक पटना, कैमूर, भोजपुर, गया और अरवल सहित आसपास के जिलों में हीट वेव चलने की काफी तेज संभावना है। मोतिहारी कस्टम के अधिकारियों ने गोपालगंज के मोहम्मदपुर में छापेमारी कर एक ट्रक से करीब 75 लाख रुपए के चरस और गांजे को बरामद किया है। ट्रक के केबिन में छिपाकर 14 पैकेटों में चरस और 3 पैकेटों में बंद गांजे को पुलिस ने बरामद किया है। चरस का वजन कुल 14 किलो और 25 किलो गांजा बरामद किया गया है। मोतिहारी और गोपालगंज की सीमा पर अवस्थित मोहम्मदपुर के समीप NH 28 पर खड़ी इस ट्रक में छापेमारी की गई, जहां पैकेटों में बंद चरस और गांजे के महक को खत्म करने के लिए टोकरियों में प्याज रखा गया था ताकि इनकी महक बाहर नहीं आ सके। हालांकि मौके का फायदा उठाकर ट्रक का चालक तो फरार हो गया, लेकिन ट्रक उत्तर प्रदेश की है, जिसकी कस्टम जांच चल रही है। मोहम्मदपुर पुल के पास छापेमारी हुई। इसमें ट्रक में केबिन में सीट के नीचे 14 किलो चरस और 25 किलो गांजा की बरामदी हुई। हालांकि अंधेरा का फायदा उठाकर ट्रक ड्राइवर वहां से फरार हो गया और इसका अंतर्राष्ट्रीय कीमत गांजा और चरस का लगभग 75 लाख रुपए है, जिसमें कि ट्रक का अलग अतिरिक्त मूल्य लगभग 8 लाख रुपए। बात समस्तीपुर के मथुरापुर ओपी के मथुरापुर घाट के पास एक भीषण दुर्घटना हुई, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच डॉक्टर ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए DMCH रेफर कर दिया। इस सड़क हादसा में मरे लोगों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। वही घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि समस्तीपुर से दरभंगा की ओर जा रही एक ट्रक अनियंत्रित बाइक सवार को रौंद डाली। उसके बाद ही एक ऑटो और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर हो गई। घटना की सूचना पर मथुरापुर थाना के साथ DSP सहित भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। इधर से आ रहा था, ओवरटेकिंग के चक्कर में जो है आया और नाम से मारा है। इसमें किसी की मौत भी? 2 आदमी का मौत, 2 घायल है जिसको अस्पताल ले जाया गया। क्या नाम है आपका? नगर पालिका चुनाव में शराब बांटने का धंधा शराबबंदी के बाद भी बंद नहीं हुआ है। चुनाव क्षेत्र वाले जगहों पर कारोबारी शराब की खेप पहुंचाने में लगे हुए हैं, लेकिन शराबबंदी के बाद भी पुलिस और उत्पाद विभाग कारोबारियों द्वारा शराब की खेप लाने के नए तरीकों को देखकर पुलिस भी भौचक है। पुलिस और उत्पाद विभाग जाल तो शराब कारोबारी पात की स्थिति में कारोबार कर रहे हैं। कारोबारी गैस सिलेंडर के पेंदी को गैस कतर कर कटवा दे रहे हैं और उसके अंदर शराब की खेप ढो रहे हैं, ताकि किसी को भी कोई शंका नहीं हो कि इसमें शराब है। इसी क्रम में मोतिहारी उत्पाद विभाग गैस सिलेंडर में रखे 60 बोतल विदेशी शराब और बाइक के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक कोटवा थाना क्षेत्र के दिपाऊ गांव का रहने वाला है, जो गैस सिलेंडर के अंदर 60 बोतल शराब छिपाकर बाइक से मोतिहारी जा रहा था। ये हमारा जो अभियान चल रहा है मद्य निषेध नीति के तहत, और जो आसन्न यानी कल की जो नगर निकाय की चुनाव है उसके मद्देनजर जो हमारी कार्रवाई की जा रही है, उसमें हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ शराब का खेप जो है वो मोतिहारी शहर में डिलीवर होने वाला है। सूचना के आधार पे हमारा जो है टीम जांच चेकिंग में लगा हुआ था और एक में मोटरसाइकिल जिसके ऊपर एक गैस सिलेंडर है, उस सिलेंडर के बेस में होल बना करके उसमें शराब की बोतलें रखी हुई थी। वह बोतल को उस मोटरसाइकिल के साथ, सिलेंडर के साथ और एक व्यक्ति के साथ यह गिरफ्तार किया गया।
मुफस्सिल थाना के मोरदेवा गांव में एक 14 वर्षीय लड़की को जिंदा जलाने का निर्मम अपराध करने का मामला सामने आया है। जख्मी किशोरी गांव के अब्दुल कयूम कादली हाजी साहब की 14 वर्षीय पुत्री अनीशा खातून के रूप में पहचानी गई है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है, जहां किशोरी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। ऑन ड्यूटी डॉक्टर मिराज ने बताया कि पीड़िता 70% जल चुकी है और उसकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, जिसके कारण DMCH उसे रेफर किया गया है। इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। पीड़िता अनीशा खातून ने बताया कि बगलगीर के चाचा के साथ उसके घर में जमीनी विवाद चल रहा था। घटना सूचना पर सदर अस्पताल पहुंच सदर DSP मोहम्मद तनवीर ने स्थिति का जायजा लिया और पीड़िता से घटना संबंधी जानकारी भी ली। इस मामले में DSP ने कहा है कि पीड़ित पक्षों का बयान पर मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जमीन के चलते झगड़ा हो रहा था, हम बारी में गए पेशाब करने के लिए। अनवर का बीवी पकड़ी, अनवर ने तेल उजला, उसका बेटा अमजद ने माचिस मार के आग लगा दिया। बहुत चिल्लाए, छटपटाए, तब सब आया। देखिए, अभी ये तो मोरदेवा की निवासी हैं अनीशा खातून। उनके पिता द्वारा बताया गया कि शाम में झगड़ा किया गया, इनके पड़ोसी के द्वारा जमीन संबंधी विवाद है। उसके बाद शाम में ये उधर लघुशंका के लिए गई तो इनको पकड़ के उनकी पत्नी और उनके द्वारा अनवर के द्वारा इसे जलाने की कोशिश की गई है। बात बेगूसराय की। बेगूसराय में दिन दहाड़े एक भाजपा कार्यकर्ता सह किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना डंडारी OP के सिसोनी गांव की है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि किसान हेमचंद्र पासवान अपने चालक के साथ ट्रैक्टर लेकर खेत जा रहे थे कि तभी सिसोनी के पीरनगर के पास गांव के ही मिथुन शर्मा ने पहले उनकी खेत जोतने को कहा, जिस पर मृतक ने पहले दूसरे की खेत जोतने के बाद उसकी खेत जोतने की बात कही। इससे नाराज मिथुन शर्मा अपने साथियों के साथ उस पर तबाड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इस घटना में 5 गोली हेमचंद्र पासवान को लग गई। उन्हें सदर अस्पताल लाए, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से इलाके में काफी तनाव हो गया है। परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ये हत्या जो सर की गई है, ये साजिश के तौर पर ये हत्या की गई है सर। ये राजेंद्र पोदार घर के पीछे पड़ता है, दिलीप पासी का घर, जनार्दन पासी का घर, जहाँ ये हेमचंद्र पासवान ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे। और उसमें क्या हुआ, पहले बोला गया मेरा खेत जोतिए, तो इन्होंने बोला कि जिसका हम पैसा लिए हैं उसका हम खेत जोतेंगे। उसके बाद शायद शमशा ये रंजित महतो का गिरोह वहाँ 5-7 आदमी से थे और गांव का भी जो भी है व्यक्ति वो भी वहाँ सक्रिय था। डबल पिस्तौल खोस करके देसी कट्टा, जिससे कि अंधाधुंध फायरिंग की गई और उसमें हेमचंद्र पासवान को 5 गोली लगी है और उनकी हत्या हो गई। अररिया सभा भवन में कंगारू मदद केयर देखभाल शिशु देखभाल विषय पर सोमवार को एक चर्चा आयोजित की। इस बैठक में बताया गया कि कैसे बच्चों की देखभाल की जाए और संक्रमण से होने वाली तमाम बीमारियों से उन्हें बचाया जाए। बच्चों को सही से देखभाल न होने से बच्चों को संक्रमण से कई बीमारियां पनप सकती है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में DPO धीरेन्द्र कुमार मिश्र, DPM रेहान अशरफ, DIO जय नारायण माथुर सहित कई नामी और गिरामी पदाधिकारी उपस्थित थे। इस वक्त के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।